आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत है मेरे चैनल टॉप आइडियल स्टोरी में। आज की कहानी इंसान की समझदारी को दर्शाती है कि चाहे मामला कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इंसान अपनी समझदारी से सुलझा सकता है। आइए सुनते हैं ऐसी ही एक कहानी। बहुत पहले समय की बात है कि एक बार एक अमीर सेठ था। उस सेठ का कुछ सामान की चोरी हो गई और वह सेठ राजा के दरबार में आया। वो सेठ को ये शक था कि उसके किसी नौकर ने ही चोरी की है, लेकिन क्योंकि उसके बहुत से नौकर थे इसलिए वो असली चोर को पकड़ नहीं पा रहा था। जब उसने अपनी इस परेशानी के बारे में बादशाह को बताया तो बादशाह ने इस मामले को सुलझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। फिर उसने अपने राज्य में ऐलान करवाया कि जो भी इस समस्या को सुलझाएगा उसे 50 अशर्फियाँ इनाम की दी जाएंगी। और उस राज्य में एक बूढ़ा मोची था। वह मोची बहुत ही समझदार था। जब उसे बादशाह के ऐलान के बारे में पता चला तो वह मोची भी बादशाह के दरबार में पहुंच गया और कहने लगा कि महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करूं। तो बादशाह ने कहा कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप बेखौफ होकर अपनी अकल आजमा सकते हो। ये सुनकर बूढ़े मोची ने एक चतुर योजना के बारे में सोचा और सेठ के सभी नौकरों को बुलाया और प्रत्येक नौकर को समान लंबाई की एक छड़ी दी और फिर उन सभी को कहा कि जो भी चोर होगा अगले दिन तक चोर की जो छड़ी है 2 इंच लंबी हो जाएगी और ऐसा सिर्फ उसके साथ होगा जिसने सेठ का सामान चुराया होगा। अगले दिन मोची ने सभी नौकरों को बादशाह के दरबार में फिर से बुलाया और सभी की छड़ियों को मेल कर देखा। उसने देखा कि एक नौकर की छड़ी दूसरों की तुलना में 2 इंच छोटी थी। अब बूढ़े मोची को असली चोर के बारे में मालूम हो गया था। वह जानता था कि चोर कौन है। मोची कहने लगा कि बादशाह सलामत, यही नौकर चोर है जिसकी छड़ी 2 इंच छोटी है। मोची ने बताया कि इस मूर्ख चोर ने अपनी छड़ी को काटकर 2 इंच छोटी कर दिया था, क्योंकि उसे लगा था कि ये सच में कल को 2 इंच बढ़ जाएगी। इस प्रकार उस बूढ़े मोची ने बहुत ही चतुराई से असली चोर को पकड़ लिया। और इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सत्य और न्याय की हमेशा जीत होती है। पाप कभी भी छुप नहीं सकता, चाहे कितनी भी होशियारी से क्यों ना किया जाए। इसलिए हमेशा बुरे काम से दूर रहें। और उम्मीद करता हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कृपया मेरे चैनल टॉप आइडियल स्टोरी को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो और खुश रहो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय भारत।